आउं न कंहिंजी तिलावत करियां थो, आउं न कंहिंजी तिलावत करियां थो, सिंध मां तुंहिंजी इबादत करियां थो। आउं न कंहिंजी तिलावत करियां थो, सिंध मां तुंहिंजी तिलावत करियां थो। पटके टोपी अजरक तुंहिंजे तहफ़्ज़ जी ॻाल्हि करियां थो। जनाब मेरे अजीज मोहतरम पाकिस्तानी भाइयों, सारों को मेरे इस नए चैनल पे नए साल 2025 का मुबारक। इंशाल्लाह आप जहाँ भी हैं, आपको अल्लाह तबारक व तआला खुश और खैरियत से रखें। मेरी ये भी दुआएं हैं, जो इंसानों का सरबराह हैं, जो इंसानियत के खलीफे हैं, जहाँ जहाँ जिधर जिधर ममालिक में अल्लाह तबारक व तआला उनको भी अपनी रैयत के चलाने और उनकी मदद करने में तौफीक अता फरमाए। उनके साथ मैं ये भी दुआ करता हूँ कि हमारे पाकिस्तानी रियासती इदारों के ज़िम्मेदार उन ओहदेदारों को तो अल्लाह तबारक ताला उनको भी ये हिदायत दे कि वो भी अपनी जिम्मेदारी अल्लाह की रज़ा खातिर जो उनको सौंपी गई है वो ईमानदारी से करें। और उनके साथों साथ मैं अपने सूबे सिंध के उन जागीरदारों मैं अपने सूबे की बात कर रहा हूँ, उनकी रियासतों इदारों इस सूबे में जितने भी रियासती इदारे हैं उन सारों को ये गुजारिश है तो उनको जिम्मेदारी अल्लाह तबारक ताला दी है। अल्लाह तबारक ताला जो मिठाज हक हलाल में रखा है वो यकीनन आपको उन पर इतबार करना पड़ेगा, यकीन करनी पड़ेगी, क्योंकि आकाए दो जान हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस का मफहूम है तो हक हलाल जो है वह आप खुद भी खाओ और अपने बच्चों को भी उनमें से खिलाओ। ये जो आजकल पाकिस्तान में परेशानी और तकलीफ़ा हो रही हैं वो सिर्फ इन वजहों से हो रही है कि हमने हकीकी मकसद को छोड़कर हमने उन चुपकंदड़ निज़ाम को देखकर अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जो ज़ाहिरी तौर हमारे को बहुत हसीन तो देखने में आ रही हैं, खूबसूरत तो देखने में आ रही हैं, लेकिन वही खुद ब खुद अपने अपन से पूछें और अपने अपन को उस जिंदगी के दिनों और घंटों और मिनटों और सेकंडों में देखें कि उनको कितना चैन और सुकून और कितना मजाज उनको मिलते हैं। और जो ये गलतियां करके गए हैं, जो ये नेकियां करके गए हैं, उनकी जिंदगियों के को भी देखें। हम उन बातों को न दोहराएं जिन बातों में नुकसान ही नुकसान है। अगर हम फिरौन वाला रास्ता अख्तियार करेंगे तो भी जिंदगी बसर हो जाएगी। अगर हम नमरूद वाली जिंदगी का रास्ता अख्तियार करेंगे तो भी जिंदगी गुजर जाएगी। अगर हम यजीद वाली जिंदगी को बसर करेंगे तो भी जिंदगी गुजर जाएगी। अगर हम आकाए नामदार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर भी जिंदगी गुजारेंगे तो भी जिंदगी बसर हो जाएगी। और आखिरत में क्या मिलना है
क्या मिलने वाला है, उन पर हमारे को यकीन करनी चाहिए। हम इन बातों को दोहरा दोहरा कर कोई उलमाए किराम नहीं मिलना चाहते, और सारे देखने वाले बोलेंगे तो चलो ये तो हमारे को पहले ही पता है, आप सुनाने और समझाने वाले कौन है? भाई, न मैं सुनाने वाला हूँ, न मुफस्सिरीन हूँ, न उलमाए किराम हूँ, न कोई बड़ा ऐसे लीडर हूँ या लेखक हूँ जो आपको इस बात को समझा सकूं। लेकिन आपको एक बात जरूर समझाऊंगा कि पाकिस्तान की तारीख में और 70,000 साल के बरसे में पाकिस्तान में ऐसा ही हुआ है। जो मोहब्बे वतन था उनको गद्दारों का करार दिया गया, जो गद्दार था उनको मोहब्बे वतन बना दिया गया। ये मिसाल हमारे सिंध सूबे का भी है, जो साईं जिम से एक मोहब्बे वतन था, अब्दुल वाहिद आरएसएस मोहब्बे वतन था, बशीर कुरैशी मोहब्बे वतन था, उनको क्या सलाह मिला? साईं जिम सैदी ने ताकि ऐसा काम किया कि अपने सिंध की सारी इतनी बड़ी पट्टी देकर पाकिस्तान बनाने में पाकिस्तान का साथ दिया, पाकिस्तान बनाने में पाकिस्तान को अपना अजीज घर बनाने की कोशिश की। लेकिन उनको क्या सलाह मिला? ताकि उन मुनाफिकों को पता था कि साईं जिम सैयद है, सैयद सच्चा है, सही है, फिर भी उनको गद्दार का करार दिया गया, सिर्फ इस वजह से कि जो वो चाहते हैं तो पाकिस्तानी अवाम सारे भाई भाई बनकर रहें, और पाकिस्तान में 5 रियासतें हैं, उन 5 रियासतों को खुद मुख्तारी दी जाए। और ऐसी मोटी मोटी बहुत बातें जो उन मुनाफों को बहुत तकलीफ देने वाली थी। आज भी दुनिया में जो 5 बड़ी रियासतें हैं वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान अभी भी मजबूत हो। मैं उस मुतलक आपको इंशाल्लाह आगाह करता रहूँगा। अब मैं ज़ाहिर है तो सुनने वाले कम होते, इस वक्त लोगों को टाइम ही नहीं होता है कि किसी की बात सुनी जाए। लेकिन मैं मेरे वीडियो को बड़ा बनाने के लिए इसको जो किस्तवार बनाऊंगा, इंशाल्लाह इस टॉपिक पे मैं कल आपको से दोबारा हाजिर हूँगा इंशाल्लाह। तब तक इजाज़त देंगे।